हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्केच कमांड के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम सॉलिडवर्क के कुछ फीचर्स कमांड के बारे में जानेंगे। देखो, एक्चुअली क्या है कि सॉलिडवर्क में 8 फीचर्स कमांड है जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट बना लो तो इस फीचर्स कमांड का यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। कम से कम 2 फीचर्स कमांड का यूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा एक प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो चलिए, ये 8 फीचर्स कमांड कौन कौन है उसको जानते हैं। सॉलिडवर्क के अंदर में 8 फीचर्स कमांड जैसे एक्सट्रूड बेस बॉस, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, स्विफ्ट कट, बाउंड्री, लॉफ्टेड। तो ये ऑटो कमांड को अच्छे से सीखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो प्रोजेक्ट करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए, सबसे पहले पहला कमांड हमारा है एक्सट्रूड बेस या बॉस। तो उसको देखते हैं क्या है। पहले आप कोई भी एक स्केच बनाएंगे, फुल्ली डिफाइन या ओवर डिफाइन में भी आप सीखने के लिए अंडर डिफाइन में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फुल्ली डिफाइंड स्केच का होना ज़रूरी होता है। तो उसमें आप फुल्ली डिफाइंड स्केच का ही यूज करें। ओके, मैंने एक सर्किल बनाया, ये फुल्ली डिफाइंड है। चलिए, अब एक्सट्रूड बेस बॉस का यूज करते हैं। इसका यूज कैसे होता है और क्या है इसका काम। जैसे आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो भी हम स्केच बनाए थे वो 2D में था, अब इसका वो 3D में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लो कि 2D में आप एक सर्किल बनाए, उसका 3D में एक सिलेंडर बनेगा, तो सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें दी हुई है ऑप्शन में, ये कितना एक्सट्रूड करना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। जब भी कभी कभी प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बस एक्सट्रूड को समझिए और इसके कुछ बेसिक ऑप्शन है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, नीचे में ये ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड का मतलब होता है कि आप जो भी डायमेंशन पुट करेंगे उस हिसाब से वो एक्सट्रूड होगा और वो सीधी वैसे ही। अब ये अभी 10 mm इसका डायमेंशन है। देखिए, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर सेलेक्टेड नहीं होता तो आपको इसके सेलेक्ट करना पड़ता। यहाँ पे देखिए कितना आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं, वो इस चीज़ के लिए आप वहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं। आप जितना भी एक्सट्रूड करना चाहते हैं उतना डायमेंशन देंगे, वो उतना एक्सट्रूड हो जाएगा। और जैसे कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से एक डायमेंशन देकर एक्सट्रूड कर सकते हैं। 500 mm पे मैंने एक्सट्रूड किया, ये 500 mm एक्सट्रूड हो गया। अब ये एक सॉलिड बॉडी बन गई है। अब इसमें ये एक ड्राफ्ट का ऑप्शन है, ड्राफ्ट का। तो अब जैसे ही ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे उसके बगल वाला कॉलम खुल जाएगा, उसमें आप कितनी डिग्री पे ड्राफ्ट करना चाहते हैं वो डिग्री दे सकते हैं। ड्राफ्ट में ये अभी इनवर्ट ड्राफ्ट है, उसके नीचे में एक है ड्राफ्ट आउटवर्ड। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बाहर की तरफ ड्राफ्ट होगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो अभी ये नहीं चाहिए, बस आपको सीखने के लिए बतला रहा हूँ। अब नीचे में एक है डायरेक्शन 2। देखिए, अभी आप जो भी एक्सट्रूड किए हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड हुआ। जो आप स्केच है उसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड हुआ। जैसे ही आप डायरेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे वो दोनों डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। और उसमें भी सेम ऊपर की तरह ही ऑप्शन है ब्लाइंड का, उसमें भी आप डायमेंशन दे सकते हैं जितना करना चाहते हैं। उसको भी आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं, ये ड्राफ्ट कर सकते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों साइड। तो जो भी है वो सेम ही है, वैसा ही है। इसमें बस फ़र्क इतना है कि आप दोनों डायरेक्शन में अब जो आपकी स्केच है वो बीच में होगी और वहाँ से दोनों डायरेक्शन में आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए। अब इसमें ये देखिए, जब भी हम एक्सट्रूड करते हैं तो हमारी जो भी स्केच होती है वो सॉलिड में होती है, लेकिन इसमें एक फीचर्स है, थिन फीचर्स। तो थिन फीचर्स का आप जैसे ही यूज करेंगे तो आपकी स्केच होलो हो जाएगी। जैसे ये अभी एक पाइप टाइप की बन गई है और ये जो है ना उसका थिकनेस, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन में उसका थिकनेस देने को बता देगा। जिसमें अभी 10 mm है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं 20, 30 या कुछ भी। आप इसको बढ़ाकर जितना भी थिकनेस आप देना चाहते हैं उतने थिकनेस का आप एक होलो टाइप का पाइप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप थिन फीचर्स का यूज करके यूज करते हैं। अब थिन फीचर्स का यूज और जो हमारा एक्सट्रूड बेस बॉस होता है, एक्सट्रूड कट होता है, वो लगभग एक जैसा होता है। पर एक्सट्रूड कट में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे एक्सट्रूड बेस बॉस में जितना ऑप्शन है वैसा ही एक्सट्रूड कट में भी उतना ऑप्शन है। बस थिन फीचर्स हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं अगर कभी हमको होलो करना हो तो होलो करते हैं। इसमें एक नीचे में ऑप्शन था एंड कैप का, तो अगर आप एंड कैप लगा देते तो दोनों साइड से ये बंद हो जाती है। और एंड कैप का भी आप थिकनेस दे सकते हो, वो कितनी मोटी आप वो कैप लगाना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये भी होलो तो है लेकिन दोनों साइड एंड कैप लग गई है, तो जिससे ये आपको होलो पता नहीं चल रहा।
तो ये था हमारा एक्सट्रूड कमांड। और अब देखते हैं एक्सट्रूड कट क्या होता है। तो सिंपली आप किसी भी एक फेस पे क्लिक करके उसके नॉर्मल हो जाइए, और ये भी सेम वैसा ही है। पहले आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा जितना आप कट करना चाहते हैं। तो चलिए एक सर्किल सेलेक्ट करके कोई भी सा एक डायमेंशन दे दीजिए। हाँ, लेकिन डायमेंशन आपको हमेशा जितनी चीज़ आप एक्सट्रूड किए उससे कम होना चाहिए, ताकि वो कट कर सके। नहीं तो ऐसा वो पूरा कट कर देगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्सट्रूड कट हुआ है या नहीं हुआ। चलिए, जैसे एक्सट्रूड कट पर आप क्लिक करेंगे तो इसके साथ भी सेम वैसा ही फीचर्स है, ये ऑप्शंस आएंगे जैसा आपको एक्सट्रूड बेस बॉस में आया था, वैसा ही सेम टू सेम है। और थोड़ा सा कहीं कहीं पे कुछ चेंजिंग है। तो अगर आप इसमें ब्लाइंड है, इसके नीचे थ्रू वॉल है, थ्रू वॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो जहाँ तक है वहाँ तक टोटल जो भी चीज़ सेलेक्ट किए हैं आप उसको पूरा कट कर देगा। तो ये हमारा था एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जब भी हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको देखेंगे कि किस ऑप्शन का किस तरीके से हम यूज करते हैं। ओके, अब इसी में इसी टाइप का एक कमांड है सॉलिडवर्क में, वो है हमारा शेल शेल टाइप। तो वो क्या, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं इसी में। वो भी इसी तरीके का है, जैसे आप तीन तीन फीचर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो शेल कमांड जो है ना वो भी उसी टाइप का। चलिए इसको पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं, कुछ भी डायमेंशन देकर आप उसको एक्सट्रूड कर लें। ओके, ये मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, अब हमें यूज करना है शेल फीचर्स का, और ऊपर में दिया हुआ जैसे यहाँ पे शेल शेल का ऑप्शन है। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अब जैसे आप शेल पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि फेस सेलेक्ट करने के लिए फेस सेलेक्ट कर देंगे, वो ऑटोमेटिक एक शेल टाइप का बन जाएगा इस तरीके का, जैसा आपको दिख रहा है। तो ये भी वैसा सिमिलर था, इसलिए सोचा इसी में बतला देते आपको। ड्राफ्ट का अलग से भी है, आपको एक्सट्रूड के अंदर में भी ड्राफ्ट का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है उसमें। आप सॉलिड वर्क के अंदर में आप कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो मटेरियल एग्जैक्ट जैसा मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस होती है वैसा ही होता है। तो कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरली जब आप मटेरियल सेलेक्ट नहीं करते तो उसके अंदर में स्ट्रक्चरल मटेरियल, जो सॉलिड वर्क का मटेरियल होता है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, जिसकी स्पेसिफिकेशन अप्रॉक्स माइल्ड स्टील के बराबर होती है। एग्जैक्ट नहीं होती है, माइल्ड स्टील की तरह होती है। तो आप जैसे ही मटेरियल सेलेक्ट करके कोई सा भी अप्लाई कर देंगे तो वो उस मटेरियल का बन जाएगा। अब इसकी ये प्रॉपर्टीज सेम टू सेम उसी मटेरियल जैसी होगी। आप यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर, आप जो भी कलर जो आपको पसंद आता है उस तरीके का आप कलर डालकर बना सकते हैं। अपीयरेंस में आप पॉलिश कर सकते हैं, या जो भी, जैसा ये सारी चीज़ें सॉलिडवर्क के अंदर में दी हुई है। तो इस तरीके से आप सॉलिडवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था एक्सट्रूड बेस बॉस, एक्सट्रूडेड कट एंड शेल। शेल कमांड भी हम समझ ही गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमांड के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। थैंक यू।